आज से हम लोग डायरेक्टली एग्जाम्पल को स्टार्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं कितने अलग अलग प्रकार से एग्जाम्पल आएंगे। कहीं ना मैथ सबसे ज्यादा सिंपल है अगर आप उसको प्रॉपर वे से कंसेप्ट समझ ले तो। ठीक है, आगे ऐसे सवाल आएंगे। आज के नोट्स में मैंने एवरेज स्पीड से अलावा भी कुछ कंटेंट ऐड किए हैं। ठीक है, जो लास्ट में आपको दिखाई भी देंगे सर कैसे कंटेंट सॉल्व किया। ठीक है, पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके जा रहा हूँ कि आगे हम लोग एक एक कंसेप्ट को कैसे बढ़ाएंगे, उसके कंसेप्ट के साथ में एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलो पहला वाला कंसेप्ट आपके सामने है, अच्छी तरह से रीड करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल? इन अ फर्स्ट एग्जाम्पल, अ पर्सन ट्रेवल P2Q एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। P2Q जा रहा है, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 50%। वापस आते समय स्पीड को कितने से बढ़ाया? 50% से स्पीड बढ़ी है, परसेंटेज में कह रहा है वो। हाँ, 50% से स्पीड बढ़ गई। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द बोथ द ट्रिप? तो इसका एवरेज स्पीड कितना आएगा? तो एक सिंपल सी बात है, पी से लेके क्यू तक जा रहे थे, दोनों से सॉल्व करते हैं फॉर्मूला एंड मेथड से। तो आप बताओ जाते समय स्पीड कितनी की थी? 40। तो जाते समय स्पीड है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर, और जब वो वापस आ रहा था तो स्पीड कितने से बढ़ गई? 50% से स्पीड को इंक्रीज किया गया। तो आप बताइए 40 का 50% कितना? 20, यानी 20 बड़ा होगा। अब 20 बड़ा होगा तो वापस आते समय कितनी होगी? 60 किलोमीटर पर आवर। तो जाने की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, वापस आने की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड? फॉर्मूला लगा दो। क्या है फॉर्मूला इसमें? क्योंकि 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी? 40, वाई की वैल्यू कितनी? 60, डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60 कितना? 100। शायद ये कल सॉल्व भी किया होगा। ठीक है, तो अगर मैंने इसको सॉल्व भी कर लिया और देखा, तो इसको सॉल्व करते समय ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, दो जीरोस कैंसिल, और ये कितना होगा? 8, 8 इंटू 6 कितना? 48। तो आप तो चाहे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, एक ही मेथड हो जाएगी। दूसरी मेथड हम लोगों ने कल ऐसा डिस्कस किया था कि सर फॉर्मूला नहीं याद आ रहा यार। फॉर्मूला नहीं याद आ रहा तो क्या करेंगे? तो स्पीड का वैल्यू निकाल देंगे। स्पीड की वैल्यू कितनी है? क्या क्या वैल्यू है स्पीड की? पहला कितना है? 40, दूसरी कितनी है? 60। तो ऐसा कोई भी नंबर जो 40 और 60 से डिवाइड होता है, 120। तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 120 का। अगर डिस्टेंस मेरा 120 है तो मुझे यहाँ पर टाइम दिखाना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा। तो आप बताओ 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे, कितना टाइम लगेगा? 3 आवर्स लगेगा, तो यहाँ पर 3 आवर्स लगे। उसी प्रकार से 60 की स्पीड से इसे कवर करेंगे तो कितना लगेगा? 2 आवर्स। तो अब हो जाएगा कि यार स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। तो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोगों ने कितनी बार कवर किया है? कितनी बार कवर किया? 2 बार कवर किया, आते समय एंड जाते समय, ऐसे कि नहीं? तो 120 एंड 120 कितना? 240। टोटल डिस्टेंस हो गया 240, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये 3 है, 3 प्लस 2 कितना? 5। तो 5 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आएगा? 48 आएगा, जो यहाँ पर बनाया गया। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आना चाहिए। नोट डाउन कर लीजिएगा क्या बता रहा है यहाँ पर, देखिए। अ कार फर्स्ट कवर 10 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 10 किलोमीटर विद 60 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है यार। हाँ, ये भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। एंड नेक्स्ट 10 किलोमीटर विद 20 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार? कार की एवरेज स्पीड कितनी आएगी? तो एक बात बताओ, कार जब कवर कर रही है डिस्टेंस, सेम कवर कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट कर रही है? सेम ही कवर कर रही है। अब देखो यहाँ पर 10 किलोमीटर, बाद में 10 किलोमीटर, उसके बाद में 10 किलोमीटर, हर जगह पर 10 किलोमीटर है। तो जब हर जगह पर 10 किलोमीटर, फॉर्मूले में नहीं जाएंगे, सीधा क्या लगा देंगे? कंसेप्ट लगा देंगे। बताओ स्पीड की वैल्यू क्या क्या है? हाँ, स्पीड की वैल्यू क्या क्या थी? पहली स्पीड कितना था? 40 किलोमीटर पर आवर का। उसके बाद में स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर का। उसके बाद में स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर का। इस प्रकार से स्पीड है, ये गिवन है आप सभी को। ठीक है, अब ऐसा नंबर देखिए जो सभी से डिवाइड होता है। ऐसा नंबर देखिए जो सभी से डिवाइड होता है, कौन सा नंबर होगा? 120। हम लोग कहेंगे डिस्टेंस की वैल्यू हमारी 120 आएगी। अगर 120 डिस्टेंस है तो यहाँ पर तो टाइम आना चाहिए, तो ये लगा देंगे ऐसे चार्ट सीधा सा। ठीक है, तो आप बताओ 40 की स्पीड से 120 कितना लगेगा? 3 आवर्स। और 60 से 2, और 20 से 6, ये बन गया। तो आपको ये बताना है कि 120 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोगों ने कितनी बार कवर किया? कितनी टाइम्स कवर किया? 3 टाइम्स। हाँ, 3 टाइम्स। तो 120 इंटू 3 कितना? 360। यानी टोटल डिस्टेंस जो आएगा हमारा वो बनेगा 360, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 कितना? 11। तो यानी 360 डिवाइड बाय 11 का आंसर चाहिए था। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर। ऐसे दे देंगे। और किसी का? अब एक बात बताओ, थोड़ा पहले ध्यान से समझ लो कि क्या मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं? नहीं कर सकते, इसको समझना है। देखिए पहली लाइन क्या थी? अ मैन कवर 2/3 डिस्टेंस। व्हाट इज मीन बाय 2/3?
2/3 का मतलब क्या हुआ, 3 में से 2 कवर किए, 3 में से 2 कवर किए, हाँ टोटल डिस्टेंस 3 था, उसने 2 यूनिट कवर कर लिया, ठीक है, ये एक नहीं। डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी डिस्टेंस अलग है, स्पीड भी 30 किलोमीटर पर आवर है। एंड द रिमेनिंग एट अ 60 किलोमीटर पर आवर, रिमेनिंग वाला जो डिस्टेंस है उसको कवर किया उसने 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक बात बताओ मुझे, सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने कहा टोटल डिस्टेंस 3 है, 3 में से आपने 2 कवर कर लिया, बचा कितना होगा 1, तो 1 वाला जो बचा होगा उसको वो कितने से कवर कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद भी देखिए आगे की लाइन क्या कर रहा है, इफ द टोटल डिस्टेंस ही कवर इज अ 300 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना बताया जा रहा है 300। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं क्या कि जो टोटल हमारे पास डिस्टेंस था वो देखने के लिए तो 3 था, तो 3 का मतलब 300 कह सकते हैं, 3 का मतलब कितना 300, तो अगर 3 का मतलब 300, 2 का मतलब 200, 1 का मतलब 100, तो ऐसे होगा कि नहीं। तो हम लोगों ने कहा टोटल डिस्टेंस तो वैसे 300 का ही होगा था, ये बन गया टोटल डिस्टेंस, अपॉन होता है टोटल टाइम। अब टोटल टाइम का मतलब क्या होगा, पहली बार उसने 200 कवर किया, और 200 जो कवर किया उसके समय स्पीड कितनी थी 30, तो यहां पर जो आएगा ये बन जाएगा पहले वाला टाइम। ये स्टेप समझ में है आपको, ठीक है, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूसरा वाला टाइम क्या लगेगा कि यार 100 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया, और कितने से कवर किया 60 से, ये बाद वाला टाइम। तो यही आपका आंसर है। बस इस आंसर को बनाते समय आपको ये चेक करना है, ये जो है ना नंबर जो नीचे लिखे गए ये फ्रैक्शन नंबर है, और फ्रैक्शन नंबर की एडिशन हो, फ्रैक्शन नंबर का सब्ट्रैक्शन हो। कब कर सकते हैं हम लोग, जब दोनों का बेस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अब दोनों का बेस यार ये 60 है, इसको 60 बनाना पड़ेगा आपको, इसको 60 बनाने के लिए इंटू 2, तो ऊपर भी इंटू 2, तो बताओ 2 इंटू 200 कितना 400, 400 प्लस 100 कितना 500, दोनों का बेस 60 होगा, 60 ऊपर चला जाएगा। तो मैं इसी स्टेप को ऐसा लिखता हूं, देखना मैंने क्या लिखा 300 इंटू कितना 60 डिवाइडेड बाय कितना यार, वो भाई 400 या 500, 500 डिवाइडेड बाय 500। चलो यहां तक स्टेप समझ में आई कि नहीं देख लो, ये सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने ऊपर लेके चले गए, अब हमें कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करते समय इसके 2 जीरो, इसके 2 जीरो कैंसिल, 5 वन जार 5 कितना 12 जार, एंड देन 3 इंटू 12 कितना 36, तो आंसर आना चाहिए था 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर पर आवर वाला कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन ए। तो कुछ लोगों ने 40 क्यों निकाला सर, क्योंकि उन लोगों ने तो पहले ही कंसीडर कर लिया होगा डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम नहीं था, डिस्टेंस सेम होता तो वो मेथड लगती। क्या बताया था उन्होंने, यहां पर जो डिस्टेंस दिया इसके बारे में समझते हैं। इन्होंने कहा अ बिजनेसमैन ट्रैवल 120 किलोमीटर बाय द बस। तो पहला था यार बस से उन्होंने ट्रैवलिंग किया, और बस से कितना किया, तो ये कह रहा है 120 किलोमीटर का अंतर कवर किया, ये ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है विच फॉर्म 2/5 ऑफ द ट्रिप, 2/5 ऑफ हिज ट्रिप, यानी जो 120 किलोमीटर है वो टोटल ट्रिप का कितना है 2/5 है, ऐसे लिखो चलेगा, ठीक है। इस प्रकार से यानी 2/5 का मतलब कितना हो गया 120 किलोमीटर, आप ऐसे भी मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ही ट्रेवल 1/3 ऑफ द होल ट्रिप बाय द कार, तो जो कार से उसने अंतर कवर किया वो 1/3 है पूरे ट्रिप का, 1/3 हो रहा है पूरे ट्रिप का, हाँ कार से। एंड रेस्ट बाय द ट्रेन, तो जो बचा हुआ होगा वो उसने ट्रेन से भी कवर कर रहा है। अब ट्रेन से कितना ये भी बताने, ट्रेन से के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया। आगे कहता है द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन इज, ट्रेन से उसने कितना अंतर कवर किया था ये आपको बताना है। अब ट्रेन से कवर करने के लिए हमें यहां पर नंबर उससे जाना पड़ेगा, तो मैंने कहा चलो ये वाला नंबर अगर मैं चेक करूं, यहां पर का डिस्टेंस है 120 किलोमीटर, बट कितने में से 120 कहां से है, तो कहते हैं 5 में से 2 का मतलब 120, 5 में से 2 का मतलब 120, बट बात हो रही यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 5 है, इस जगह पर टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है 3 हो रहा है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे लिए अलग अलग डिस्टेंस है, यहां पर मैंने 5 कहा, यहां पर मैंने 3 कहा, तो अलग अलग डिनोमीटर रख सकते हैं क्या, नहीं, डिनोमीटर की वैल्यू सभी के लिए क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो पहला आपको क्या करना है 3 और 5 को सेम करना है। 3 और 5 को सेम कैसे करेंगे यार, 3 और 5 को सेम कैसे करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इधर 5 से मल्टीप्लाई, जब आपने यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, जब हमने यहां पर 5 से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो टोटल डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस उसकी वैल्यू होगी 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3 कितना होगा 15 यूनिट होगा, हम लोग यूनिट कह रहे हैं अब उसे, ये स्टेप समझ में, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 15 यूनिट। अगर टोटल डिस्टेंस हमारा 15 यूनिट होता है, तो यहां पर हम लोगों ने कितना कवर किया है 6 यूनिट, यहां पर 6 यूनिट कवर किया, यहां पर कितना यूनिट कवर किया
5 यूनिट, देन 6 + 5 कितना 11 यूनिट, तो मेरा 15 में से तो 11 चला ही गया, तो यहाँ पर कितना बचा होगा 4 यूनिट, यहाँ पर मेरा 4 यूनिट ही बचा होगा। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जो 6 यूनिट है, 6 यूनिट की जो वैल्यू है यार, उस 6 यूनिट की वैल्यू 120 किलोमीटर की है। जो आपके पास 6 यूनिट बताया जा रहा है उसकी वैल्यू 120 किलोमीटर की है। तो हमें पूछा गया 4 यूनिट जो आएगा, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, बस ये सॉल्व करना। ठीक है, 6 की वैल्यू 120, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी ये आपको चाहिए था। तो आप जानते हो यहाँ पर लिखते समय आमने सामने डिवाइड, अप डाउन डिवाइड एंड क्रॉस इज अ मल्टीप्लिकेशन। आसानी से देखिए 6 1 जार 6 कितना 2 जार यानी 20, और 20 इधर आएगा तो क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी 20 इंटू 4, एंड 20 इंटू 4 कितना 80, तो 80 किलोमीटर उसने कार से कवर करना है। ये भी सवाल आ सकता है ट्रेन पूरा डिस्टेंस कितना होगा, तो पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए सेम लिखना पड़ेगा, 6 का मतलब 120, 15 का मतलब कितना, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो दैट टाइम यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो सी ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। विवेक ट्रैवल अ डिस्टेंस, विवेक ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, कितना कवर किया उसने 50 किलोमीटर इन अ 7 आवर्स, टोटल टाइम लगा 7 घंटे का, 7 आवर्स में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया। ही ट्रैवल द डिस्टेंस पार्टली ऑन अ फुट एट अ 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कुछ डिस्टेंस उसने फुट के ऊपर चला, पैर से चल रहे आराम से, और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी जाने की। फिर वो कह रहा है एंड पार्टली ऑन अ बाइसिकल, जो बचा हुआ कुछ पार्टली डिस्टेंस है, पार्टली कह रहा है ना, हाफ वगैरह ऐसे वर्ड यूज कर रहा है, पार्टली ऑन अ बाइसिकल, और बाइसिकल की स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब अलग अलग डिस्टेंस कवर किया बाइसिकल के ऊपर फुट। व्हाट इज द डिस्टेंस दैट ही ट्रैवल ऑन अ फुट, फुट से कितना डिस्टेंस उसने कवर किया था। अब चाहिए तो मैं 2 मेथड बता भी सकता हूँ, बुक वाली मेथड बताओ सर, फिर ये वाली मेथड क्या, दोनों मेथड बता सकता हूँ। ठीक है, तो पहली तो बुक वाला डिस्कस करूंगा, फिर से प्रेजेंट करता हूँ। बुक वाला मेथड एग्जाम में काम का नहीं बनता, आपके पास जो रेफरेंस बुक इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं उसमें ये सवाल नजर आएंगे, वो मेथड सवाल नहीं करेंगे। बुक वाली मेथड से कैसे करेंगे, क्या फाइंड करना है डिस्टेंस, क्या फाइंड करना है डिस्टेंस। हाँ ध्यान से देखिए, बुक वाली मेथड कैसे करेंगे कि मान लो यार 50-50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये उसको अलग अलग प्रकार से चल रहा है, अलग अलग प्रकार से चला। तो पहले बुक वाली मेथड से चले, हमें ये पूछा गया वो फुट से कितना चला होगा ये फाइंड करना है, तो मैंने फुट यहाँ पर लिख दिया, और बाइसिकल जो नंबर है बाइसिकल वाला जो है वो यहाँ पर लिखता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखना, मुझे बताना क्या है, बेसिक मेथड। हाँ, ये एग्जाम में नहीं बनाएंगे हम लोग, प्रेजेंटेशन ऐसे ही करूंगा। मान लो मैंने फुट से 10 किलोमीटर कवर किए, तो यहाँ पर कितना होगा 40 किलोमीटर होगा, 40 होगा कि नहीं। अगर मैंने यहाँ पर 20 कवर किया तो ये 30 होगा, ये 30 कवर किया तो 20 होगा, ये 40 कवर किया तो 10 होगा। तो आप क्या कर रहे हो, मैं जो भी नंबर यहाँ पर बताता हूँ आप वो नंबर उठा के इसमें से माइनस करके यहाँ पर लिखते हो। ये सवाल है कि नहीं, ऐसे लिखते हैं कि नहीं। तो मैंने कहा अगर मैंने फुट से x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, x किलोमीटर कवर किया है, तो बताओ बाइसिकल से कितना कवर किया होगा। नहीं नहीं, यही तो चक्कर है वेरिएबल के साथ में, जब नंबर बताओ तो जल्दी समझ में आता है, वेरिएबल बताओ तो वो और डिफिकल्ट होती है, उसमें एक्स लगा दो तो और परेशान हो जाते हो आप। ठीक है, जब मैंने कहा कि ये 10 है, तो ये कितना कह रहे हो 40, 10 उठाएंगे 50 में से माइनस करेंगे 40 लिखेंगे। जब मैंने कहा ये 20 है, तो आपने क्या किया 20 उठाया 50 में से माइनस किया, कितना लिखा 30। तो मैंने कहा यार ये एक्स है, इधर कितना होगा 50 माइनस एक्स इज द राइट आंसर, कितना होगा 50 माइनस एक्स। तो हम लोग कहेंगे यहाँ का डिस्टेंस होगा 50 माइनस एक्स का। यहां तक समझ में, ये हो गया डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हुआ, बट डिस्टेंस कवर करने की अलग अलग स्पीड है। कौन सी स्पीड है, फुट का डिस्टेंस उसने कितने स्पीड से कवर किया था 5 किलोमीटर पर आवर, और बाइसिकल का कितना 8 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोगों ने कहा चलो यार टाइम के साथ मैनेज करते हैं, अगर फुट को x किलोमीटर का डिस्टेंस 5 किलोमीटर पर आवर से चलते हैं, तो ये फुट का लगा हुआ टाइम, फुट से लगा हुआ टाइम। बाइसिकल का डिस्टेंस 50 माइनस एक्स से चलता हूं, और डिवाइड किससे करूंगा 8 से, तो ये बाइसिकल को लगा हुआ टाइम, और टोटल टाइम कितना है 7 आवर्स का। तो टोटल टाइम है 7 आवर्स का, इसको सॉल्व करेंगे, इसका इक्वेशन बना के सॉल्व किया जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक्स को सॉल्व करेंगे इधर उधर कैलकुलेशन करते समय, तो आंसर तो डेफिनेटली आना है। ठीक है, आंसर आएगा, एक्स का जो भी आंसर होगा वो डायरेक्ट यहाँ पर बता देंगे। सही है, ये समझ में है। लेंदी हो जाएगा, कैसे लेंदी होगा,
ये नंबर इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, ऐसे जाएगा, फिर इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करेंगे, टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा ना इसमें जाना ही नहीं, मुझे इसमें नहीं जाना है। तो मैंने कहा चलो ये हटा देता हूँ, मैं पूरा का पूरा कैंसिल करता हूँ। अब मैं इसको कहता हूँ ट्रिक्स वाली मेथड से कैसे बना। ट्रिक्स में सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया था उसको कितना टाइम लगा था, 7 आवर्स। ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, 7 घंटे लगे थे यार, ठीक है। अब ये 7 घंटे लगे, वैसे आपको फुट वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फुट की स्पीड कितनी थी यार, 5 किलोमीटर पर आवर की फुट की स्पीड है। और बाइसिकल की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला बेसिक और सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी मैं डिस्टेंस फुट से कवर करूंगा वो नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, 5 से। जो भी नंबर आप फुट से कवर करोगे वो नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए, एकदम बेसिक सिंपल कंसेप्ट। क्योंकि डिवाइड करेंगे तो ही टाइम आएगा। तो 5 से डिवाइड होने वाला नंबर न 12 आएगा न 18 आएगा, दो नंबर आ सकते हैं सर, कौन कौन से, 5 और 10। ये स्टेप समझ में आई, 5 और 10 तो आएगा ही आएगा। फिर आप 5 और 10 को कैसे हैंडल करोगे, आप कैसे बताएंगे, तो बात समझेगा, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट कर रहा हूं। मैंने कहा कि चलो यहां पर मैं 5 किलोमीटर भी रख सकता हूं और यहां पर मैंने 10 किलोमीटर भी रख सकता हूं, ऐसे। हाँ, तो बात देखिए, हाँ, जब आप यहाँ पर 5 किलोमीटर कवर करोगे तो इस जगह पर कितना कवर करना पड़ेगा, 45 किलोमीटर। जब यहाँ पर 10 किलोमीटर कवर करोगे तो इधर कितना कवर करना पड़ेगा, 40 किलोमीटर। अब दूसरा कंसेप्ट क्या हुआ, कि दूसरा ये हुआ कि जब ये नंबर 5 को 5 से डिवाइड करता है, इस वजह से रखा। तो ये नंबर 8 नंबर क्या 45 को डिवाइड करता है क्या, कि नहीं करता, ये तो डिवाइड ही नहीं कर रहा था। इस वजह से पहला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, कैंसर। फिर आपको सर नन ऑफ दिस भी तो है, तो उसको कैसे मैनेज करें, उसका रीजन देखिए। उसका रीजन ऐसा है, अगर मान लो कि मैंने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर कवर कर लिया, तो टाइम कितना लगा होगा, 2 आवर्स। यानी इसको टाइम लगे होंगे फुट से 2 आवर्स का, ठीक है। यहाँ पर ये 2 आवर्स का टाइम लगा होगा। सेम अगर हम लोगों ने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया तो कितना टाइम लगा होगा, 5 आवर्स। यानी यहाँ पर टाइम लगा होगा हमारा 5 आवर्स। तो आप बताओ यार टोटल टाइम कितना है, ये 2 + 5 कितना, 7, जो कि यहाँ पर दिया था वही आ रहा है। तो दैट मीन्स जो हमारा डिस्टेंस था वो कितना था, 10 किलोमीटर। इज द आंसर। अनिल पर्सन वॉक 12 किलोमीटर पर आवर इंस्टीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। शायद हुआ भी होगा ये। अनिल नाम का पर्सन कह रहा है कि वो 12 किलोमीटर पर आवर चलता है, जबकि चलना कितना था, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना था। तो स्पीड तो बढ़ गई उसकी। स्पीड कितने से बढ़ाया, 2 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ी। अभी कह रहा है ही कुड हैव वॉक 18 किलोमीटर मोर। यार 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ने की वजह से 18 किलोमीटर क्या करता है, वो ज्यादा चल जाता है। देन व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम। एक्चुअल डिस्टेंस उसका कितना था जो उसको ट्रेवल करना था। तो एक दो देखिए, इसको मैंने पहले भी क्लास में कांस्टेंट फैक्टर से भी मैंने समझाया था आपको, ठीक है। अगर आप हमारे ही बैच का जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपका सेकंड लेक्चर देख लेना, जिसमें मैंने डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वो वाला कंसेप्ट है ना, उसी से भी पढ़ाया था मैंने। यहाँ पर डायरेक्टली बता देना है। आप बताओ कितने से स्पीड बढ़ाई यार, 2 से। तो हम लोग कहेंगे 2 किलोमीटर पर आवर की वजह से कितना डिस्टेंस ज्यादा चल जाते हैं, 18 किलोमीटर ज्यादा चलते हैं। चलते कि नहीं, 18 किलोमीटर ज्यादा चल जाते हैं। हमें पूछा कि एक्चुअल डिस्टेंस उसने कितना कवर करना था, तो एक्चुअल स्पीड भी कितनी थी, 10 की। तो हम लोग कहेंगे यार 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते तो कितने का डिस्टेंस कवर करते, बस ये वाला सवाल ऐसे, ठीक है। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, आमने सामने डिवाइड, अप डाउन डिवाइड एंड क्रॉस इज अ मल्टीप्लिकेशन, इतना लगा देना। तो 2 1 ये 9 एंड 9 × 10 यार कितना था, 90। शायद ये क्लास में हुआ है, कुछ याद आ रहा है क्या, सेकंड या सेकंड नोट्स में होगा ये सवाल, गारंटेड कह रहा हूँ, मतलब सेकंड नोट्स की लग रहा है मुझे ये वाला रिपीट हो रहा था। बी इज द ऑप्शन। हम लोगों ने देखा एक लेडी है जो ट्रैवल कर रही है इक्वल डिस्टेंस। एक तो इस लाइन से हमें थोड़ा सा आसान हो जाता है, जब भी कोई कहा इक्वल डिस्टेंस तो हम लोग अपने हिसाब से डिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। इक्वल डिस्टेंस स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने कहा चलो स्पीड का चार्ट लिखते हैं। स्पीड का पहला वाला था 4, दूसरा वाला था 6, तीसरा वाला 8। तो बताओ डिस्टेंस क्या आएगा, ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 6 8 से डिवाइड होता है, 4 6 8 से डिवाइड होता है कितना, 24। 24 है पक्का। तो हम लोगों ने कहा डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 24 किलोमीटर। ध्यान से समझेगा, थोड़ा अलग लॉजिक लगाता हूँ। डिस्टेंस की वैल्यू 24 है। अगर डिस्टेंस की वैल्यू 24 है तो कितना टाइम लगेगा, टाइम क्या क्या लगा होगा। अब टाइम की बात करते हैं कि टाइम कैसे लगेगा। आप बताओ 4 से डिवाइड करोगे तो कितना, 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो 4, यहां से डिवाइड करेंगे तो 3, ठीक है। ये बन गया। अब ये आने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, एवरेज स्पीड पहले देखना है। एवरेज स्पीड होता कितना है उसका,
हाँ, एवरेज स्पीड कितना था, तो अब एवरेज स्पीड बनाते इस समय देखिए क्या करता है। एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस। अब बताओ 240 कितनी बार चला, कितनी बार गई, 3 बार। तो 24 × 3 कितना, 72। तो यहाँ पर लगा दिया 72 किलोमीटर पर आवर। हाँ, 72 किलोमीटर का डिस्टेंस इस वाले टाइम में कवर किया था, तो ये कितना आएगा 13। ये बन गया 13 किलोमीटर, हाँ सॉरी 13 आवर्स, ये बन गया। ये क्या आया आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमारी आ गई, एवरेज स्पीड आई कि नहीं, एवरेज स्पीड आया। बट उसने टोटल टाइम कितना बताया है, 52 मिनट। तो अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस कितना आता। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी हमारी, 72 डिवाइडेड बाय 13। टाइम कितना लगा था, टाइम लगा 52 मिनट। अब 52 मिनट है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो 52 को किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। ये बन जाएगा हमारा डिस्टेंस। ठीक है, मैं इससे भी शॉर्टकट करता हूँ, अभी के लिए ऐसे ही याद कीजिएगा। ये स्टेप समझ में आ रही है आप सभी को। ठीक है, अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करते समय 6 से डिवाइड कर दो। 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 12 6 जार। ठीक है, ये 10 जार यहां तक आ रहा है। और 13 से भी डिवाइड होगा, 13 1 जार, 13 कितना, 4 जार। और 4 × 12 कितना, हाँ 48। तो ऊपर आया 48 और नीचे कितना आया 10। तो 48 डिवाइड बाई 10 कितना, 4.8 किलोमीटर का डिस्टेंस आना चाहिए। तो 4.8 वाला कौन सा आंसर था, डी आंसर। बस रनिंग एट 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, रीच इज डेस्टिनेशन 15 आवर्स, यानी 15 घंटे में वो अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाती है। जबकि स्पीड है 3/5, ओरिजिनल स्पीड कितनी 5, अभी की स्पीड कितनी 3, ऐसे। if the bus run at his usual speed, original speed, then the how much time he could be save, कितना टाइम बचाएगी। शायद आपको पता होगा व्हाट इज द कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट। अरे ये हुआ है क्लास में, आप नोट्स भूल जाते हो, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के रेशो के साथ। तो हमारा स्पीड का रेशो क्या होगा, तो स्पीड का रेशो जो दिया है वो लिखता है। स्पीड कितना है, 2 का कितना हुआ, 3/5। ये हमारी स्पीड है 3/5, यानी हमारी ओरिजिनल स्पीड 5 है, अभी की स्पीड कितनी है 3 है। तो यहां पर मैं कहूंगा टाइम का रेशो, टाइम का रेशो क्या आएगा, 5 का 3, 5 का 3 आएगा। ठीक है, तो ये टाइम का रेशो है। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं इसको कैसे मानते हैं। हमारी जब स्पीड 3 होती है उस समय मुझे टाइम लगता है 5 का, और 5 का टाइम की वैल्यू कितनी है 15 है। तो 5 की वैल्यू उसने यहाँ पर 15 आवर्स दी है। ये स्टेप समझ में आया, 5 को उसने 15 लगा दिया। अब 5 15 कैसे बना होगा, इंटू 3 किया होगा। तो जब मैं इसको इंटू 3 करता हूं तो मुझे यहां पर भी इंटू 3 करना चाहिए। तो जब हम लोग इसको इंटू 3 करेंगे तो यहां पर टाइम कितना लगा होगा, 9 आवर्स। यानी ओरिजिनल स्पीड के हिसाब से चलते हैं तो 9 आवर्स में हम लोग रीच हो जाते हैं। लेकिन हमें पूछा गया हाउ मच टाइम ही कुड बी सेव, तो कितने टाइम हम लोग बचा रहे हैं यहाँ पर, 6 आवर्स। तो 6 आवर्स का टाइम हम लोगों ने बचा लिया था। शायद ये क्लास का ही नोट्स का एक सवाल था, ठीक है, पहले भी हुआ था। तो ऑप्शन ए वाले स्टूडेंट करेक्ट है। इसमें एक सिंपल सी बात है, मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन अ 30 आवर्स, 30 घंटे में वो पर्सन वहां पर रीच हो जाता है। ठीक है, फिर ये कह रहा है यानी टाइम हमारा फिक्स है, 30 आवर्स हमारा फिक्स है। ये कह रहा है इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 110, व्हाट इज मीन बाय 110, हाँ ओरिजिनल स्पीड कितनी है 10, कितने से कम की 1 से कम कर दिया। ओरिजिनल स्पीड है 10, 1 से कम किया। 1 से कम करने की वजह से कितना डिस्टेंस कम चला, 9 किलोमीटर लेस चला। देन फाइंड द स्पीड, स्पीड की वैल्यू कितनी आएगी। तो हम लोगों ने कहा था व्हाट इज द कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट है। 30 आवर्स का ही टाइम मिला था, टाइम हमारा कांस्टेंट है। तो जब हम लोग कहते हैं टाइम कांस्टेंट, तो दैट टाइम स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मैंने ऐसे लिखा के दिया आपको, S1/S2 इज इक्वल टू D1/D2, इस प्रकार से चलता है। तो डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर मान लो एक से अगर आपने 1 यूनिट से अगर स्पीड को कम कर दिया तो आपका डिस्टेंस 9 किलोमीटर कम हो जाता है। तो हमारी स्पीड तो कितनी थी पहले, 10 यूनिट थी। तो 10 की वजह से कितना ओरिजिनल स्पीड आनी चाहिए थी, कितना आएगा डिस्टेंस। तो यहां पर देखते हैं डिस्टेंस कितना आएगा, तो एक्स मान लो यार। इसको सॉल्व करते हैं, ये नंबर इधर और ये नंबर इधर। तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी, 90 किलोमीटर का ओरिजिनल डिस्टेंस था। तो जब आपके पास डिस्टेंस पता है 90 किलोमीटर का, टाइम पता है 30 आवर्स का, तो हमें स्पीड निकालना आसान होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 90 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 30 आवर्स, बताइएगा आंसर क्या आएगा।
3, तो 3 किलोमीटर पर आवर का आंसर था, बट ये क्लास नोट्स पहले ही हुआ है शायद, ये हुआ था कि नहीं, ऐसे हो गया था, तो ये वाला आंसर आना चाहिए था, सी इज द ऑप्शन।